तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ। चैप्टर का नाम था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसमें से हम प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट बता दिए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका क्या करा है। एक बार सवाल को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। देखिए सवाल करा है कि एक सीधा राजमार्ग मतलब रास्ता एक मीनार के आधार तक जाता है। तो चलो, एक जो है ये हो गया आपका है, एक हो गया मीनार, ये क्या है आपका, तो ये है मीनार। ठीक, कह रहा है एक सीधा राजमार्ग, तो मतलब एक रास्ता सीधा, ये हो गया रास्ता, मीनार के आधार तक जाता है। तो मीनार का आधार ये रहा, तो मीनार के आधार तक जाता है। मीनार के शिखर यहाँ पे होगा, शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अनुमान कोण पर देखता है। अनुमान कोण कब बनेगा, जब ऊपर से नीचे देखेंगे। तो चलो मान लेते हैं कि कार है यहाँ पे। ठीक, जब कार यहाँ पे है तो ये व्यक्ति इसको देखा कितने अंश के अनुमान कोण पर, तो 30 अंश का। तो ये हो गया 30 अंश का कोण बना। अब देखिए ध्यान से, जब यहाँ 30 अंश का कोण बना, तो ये ध्यान से देखो, ये आपका जेट की तरह आकृति बन रहा है। तो ये कोण एकांतर कोण हो गए हैं। तो जब वो 30 अंश है तो ये भी कितने अंश का होगा, 30 अंश का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। इतना हो गया। अब कह रहा है जो मीनार के आधार की ओर एक समान चाल से जाता है, मतलब यहाँ पे जो कार है वो मीनार के आधार की ओर चल रहा है। ठीक, कह रहा है समान चाल से जाता है। 6 सेकेंड बाद कार का अनुमान कोण 60 अंश हो गया। देखो पहले कार यहाँ पे था, अब कार मीनार के आधार की ओर चल रहा है 6 सेकेंड बाद। तो 6 सेकेंड बाद कुछ दूरी चल कर गया होगा। तो मान लेते हैं कि वो चलते चलते यहाँ पर पहुँच गया कार। ठीक, जब कार यहाँ पे पहुँच गया, अब ये व्यक्ति इस कार को देखता है, तो कोण कितने अंश का अनुमान बन जाता है, तो ये बन जाता है 60 अंश का। अब ध्यान से देखो, जब ये 60 अंश का है तो ये भी 60 अंश का कोण बनेगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है। ये हो गया, इतनी बात समझ में आया। कह रहा है 60 अंश हो जाता है। इस बिंदु से मीनार के आधार तक पहुंचने में, मतलब यहाँ तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना समय लेगा। ठीक, देखिए एक पॉइंट समझिएगा, कार पहले यहाँ पे था, चलते चलते कुछ समय मतलब 6 सेकेंड में यहाँ तक पहुँच गया। अब वही कह रहा है कि कार जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लेगा। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले इसका कुछ दिया है तो उसको लिख लेते हैं, तो हल करते हैं। ठीक, देखिए दिया है समय दिया है कितना, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड दिया है। ठीक, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। दिया है समय कितना, तो 6 सेकेंड दिया है। अब 40 का नहीं दिया है, तो मान लेते हैं कि माना कार की चाल कितना मान लें, तो मान लो x, देखो सेकंड में है तो x मीटर प्रति सेकंड में मान लेते हैं। अगर ये घंटे में दिया होता तो किलोमीटर प्रति सेकंड में मानते इसको। ये हो गया। अब देखो तो नाम पहले रख दो इसका, A B C D हो गया। अब निकालते हैं, देखिए A से लेकर के B तक कितने समय पहुंचा, 6 सेकंड में। कितने चाल मान लिए, x और चाल समान है, तो मान लेते हैं कि A से लेकर के B तक दूरी क्या है, तो A से AB की दूरी, तो देखिए दूरी बराबर होता है फार्मूला चाल गुणे समय। तो चाल आपका x हो गया, समय देखिए कितना दिया था 6 सेकेंड, तो ये हो गया 6, तो आया कितना 6x। इतना देखिए मीटर में इतना आ गया, AB की दूरी कितना आ गया 6x मीटर। तो चलो लिख देते हैं 6x
मीटर, ये हो गया। अब देखो ये दूरी तो नहीं दिया है, तो मान लेते हैं कि ये दूरी कितना है, तो y मीटर अपने मन से मान लिए। मीनार की ऊंचाई नहीं दिया है, तो मान लेते हैं कि h मीटर। तो दो काम किए हैं, एक BC की लंबाई माने हैं, एक DC की। तो लिखे माना BC की लंबाई या दूरी कितना मान लेते हैं, तो y मीटर मान लिए हैं। CD की लंबाई, CD की लंबाई, CD है क्या, मीनार है एक, CD की लंबाई h मीटर, ये हो गया। अब देखो क्या करते हैं, तो अब हम त्रिभुज लेते हैं, ये वाला छोटा वाला पहले। तो त्रिभुज CBD में, त्रिभुज CBD में देखो, ये सब त्रिभुज CBD में ये लंब, ये आधार। तो लंब आधार किस में होता है, तो tan में। तो इसका मतलब tan थीटा बराबर लंब बटे आधार हो गया tan थीटा। थीटा का स्थान कितने अंश का कोण, 60 अंश का। लंब कितना है, तो h हो गया। आधार कितना है, y हो गया। तो tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 बराबर h अपान y। इसका बटा एक मान के तरिए गुणा कर दिए, तो ये हो जाएगा आपका y करड़ी में 3 बराबर h हो गया, या h बराबर y करड़ी में 3 इतना मीटर। h का मान निकालिए। अब देखो क्या करेंगे, तो हम बड़ा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज CAD में, CAD में, त्रिभुज CAD में ये लंब, ये आधार। अब देखिए आधार पूरा C से लेकर के A तक, देखो कितना होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 6x है, यहाँ से यहाँ तक y है, तो पूरा हो जाएगा 6x प्लस का y मीटर, ये पूरा आधार हो जाएगा। तो त्रिभुज CAD में लंब आधार, तो क्या लगेगा, tan थीटा। तो tan थीटा लंब बटे आधार, तो tan थीटा, थीटा का स्थान कितने अंश का कोण, 30 अंश का। लंब कितना, तो h, आधार कितना AC, जो कि 6x प्लस y। tan 30 अंश, tan 30 अंश का मान होता है 1 बटे करड़ी में 3 बराबर h अपान 6x प्लस y, इतना हो गया। अब देखिए, तो 1 बटे करड़ी में 3 बराबर h का मान कितना है, तो y करड़ी में 3, तो ये हो गया y करड़ी में 3 बटे 6x प्लस y, तिरिया गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस का y बराबर, इसका अंदर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा y गुणे करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 में करेंगे, तो ये हो जाएगा सिर्फ 3। तो ये हो गया आपका 6x प्लस का y बराबर 3y, इतना हो गया। देखो अब y को उधर लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका 6x बराबर 3y माइनस का y, क्योंकि इधर देखिए प्लस का y, उधर माइनस का। तो ये हो गया 6x बराबर, घटा दिए 2y, 2 से काट दिए 6, 3 बार में कट गया, तो हो गया 3x बराबर y। तो ये आ गया इतना। अब देखो क्या करना है, देखो y का मान निकाल लिए हैं। अब देखो B से लेकर के C तक समय निकालते हैं, तो समय BC तक जाने में लगा समय, तक जाने में लगा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी कितना है, तो y का मान कितना है, 3x, तो 3x हो गया। देखिए y है ना, तो y का मान कितना है, 3x निकाले हैं यहाँ पे। चाल कितना माने हैं, तो 40x माने हैं, तो x हो गया, x से कट गया, तो आया कितना 3। तो 3
सेकेंड हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो कि ये लास्ट सवाल है। देखिए सवाल कर रहा है कि मीनार के आधार से, तो चलो एक मीनार बना देते हैं। ये हो गया एक मीनार, नाम इसका रख दे रहे हैं मीनार। ठीक, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा, ये एक सीधी रेखा हो गया। सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं, तो चलो एक बिंदु यहाँ पे हो गया, तो ये मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर की दूरी पर, यहीं से, फिर यहीं से यहाँ तक एक बिंदु हो गया, ये मान लेते हैं कि 9 मीटर है। मान क्या लेते हैं, दिया ही है 9 मीटर। देखो बोला 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का मतलब यहाँ से फिर यहाँ से, इस बिंदु से शिखर, ये बिंदु से शिखर, उन्नयन कोण पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होता है अभी हम बता रहे हैं आपको। पूरक कोण है। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई आपका यही है 6 मीटर। इसके पहले में मान निकालना होता था, लेकिन इस बार वाले में सिद्ध करना है। तो चलो नाम रख लेते हैं, कोई कठिन काम नहीं है। ABCD। देखो हल करते हैं। दिया है BC की लंबाई 4 मीटर, AC की लंबाई कितना, तो 9 मीटर। उसके बाद सिद्ध करना है मीनार की ऊंचाई 6 मीटर। मीनार की ऊंचाई अर्थात CD बराबर 6 मीटर, इतना है। एक शब्द देखिए यहाँ पर पूरक कोण, तो देखिए एक हेडिंग लिखिएगा, पूरक कोण। तो देखिए पूरक कोण क्या होता है, तो जब किन्हीं दो कोण त्रिभुज के किन्हीं दो कोणों का योगफल यदि 90 अंश हो जाए तो पूरक कोण कहलाते हैं। तो लिखेंगे यदि त्रिभुज के दो कोणों का योग 90 अंश हो तो पूरक कोण कहलाते हैं। तो पूरक कोण कहलाते हैं। ये हो गया। अब देखिए सुनिए, अगर आप कह दिए कि 2 अंक को जोड़ने के बाद 10 हो रहा है, तो ये तो देखिए 5 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, या फिर 8 2 होगा 10 हो जाएगा। मतलब एक अगर या तो बराबर होंगे, या फिर एक कोण छोटा एक और ज़्यादा हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि माना कोण यहाँ पे B के पास, कोण B बराबर थीटा, तो जब थीटा मान लेंगे तो कोण A बराबर हो जाएगा, देखिए 90 अंश माइनस थीटा, ये हो जाएगा। क्योंकि एक को जब थीटा मान लिए, दूसरा 90 से कम होगा, 90 से कम मतलब 90 माइनस थीटा हो गया। अब देखिए ध्यान से, तो ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया आपका 90 अंश माइनस थीटा हो गया, इतना हो गया। अब ध्यान से देखिए, दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है CBD, तो त्रिभुज CBD में लंब आधार, हाँ एक ही और देखो, मीनार की ऊंचाई नहीं मान रहे हैं, तो मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं, चलो कराने दो ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो त्रिभुज CBD में लंब ये आधार, तो कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा, tan वाला, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो देखो
tan थीटा, तो tan थीटा बराबर लंब कितना है CD, आधार कितना है 4। ये हो गया आपका पहला समीकरण। ठीक, पुनः त्रिभुज कौन सा बड़ा वाला CAD, त्रिभुज CAD में लंब आधार, फिर क्या लगेगा tan ही लगेगा, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। ये हो गया, तो tan थीटा का स्थान कितने अंश का 90 अंश माइनस थीटा, तो ये हो गया 90 अंश माइनस थीटा बराबर लंब कितना है तो CD, आधार कितना है तो C से लेकर के A तक, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं, तो C से लेकर के A तक जो कि कितना दिया है 9 मीटर। ये हो गया 9 मीटर। अब tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा और CD अपान 9, ये मान लेते हैं दूसरा समीकरण। ठीक, अब क्या करेंगे तो समीकरण 1 का गुणा समीकरण 2 में करने पर, तो समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 करने पर तो देखिए एक क्या है, तो एक है आपका tan थीटा, देखिए गुणा कर रहे हैं 1 का 2 में, तो इधर वाला इधर कर दो, तो tan थीटा गुणे cot थीटा बराबर इधर वाला CD बटे 4 गुणे CD बटे 9। देखिए tan थीटा गुणे काट का उल्टा क्या होगा tan, तो लिख सकते हैं 1 बटा tan थीटा बराबर CD गुणे CD का होल स्क्वायर, और ये हो गया 4 गुणे 9, 9 चौक 36। tan थीटा कट गया एक बार में, तो 1 का गुणा 1 में, तो 1 बराबर CD का होल स्क्वायर बटे 36, इसका बटा 1 मान के 36 बराबर CD का होल स्क्वायर, या फिर इसी को लिख सकते हैं CD बराबर ओवर घटाएंगे इधर करड़ी लग जाएगा, तो करड़ी में हो जाएगा 36, तो CD बराबर 36 का वर्गमूल 6। तो देखिए इतना मीटर हमें यही सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, तो CD बराबर 6 मीटर आ गया, जबकि CD क्या है मीनार की ऊंचाई, तो लिख सकते हैं अतः CD बराबर 6 मीटर सिद्ध हुआ। ये हो गया आपका आंसर। तो उम्मीद करते कि सवाल आपको समझ में आया होगा। नोट करिए, ये आज अभ्यास आपका पूरा का पूरा प्रश्नावली समाप्त हो गया। अब हम अगला पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना।